हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखेंगे 9th नंबर में है एसिड हैलाइड। फर्स्ट नंबर में समझेंगे इसका क्रियाशील मूलक। एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड X। अब समझते हैं X का मतलब क्या बोलेंगे, FCl Br और I। इसे बोलेंगे हम लोग हैलाइड ग्रुप, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और सेकेंड नंबर में देखेंगे इसका सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे OYl वाइल हैलाइड, HALID हैलाइड। थर्ड नंबर में देखेंगे ग्रुप, इसे बोलेंगे हेलो एल्कानोइल, ALKANOYL। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। केवल अभी हम लोग एक कार्बन का लेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड X के लिए हम लोग फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को दे सकते हैं। तो हम लोग इसे हटाकर F दिया है। यहाँ देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है, लेकिन इसमें कार्बन का लंबा चेन केवल एक कार्बन का है। एक कार्बन का नाम बोलेंगे हम लोग मिथ, सिंगल बॉन्ड है बोलेंगे AN, और ये एक नंबर पे है बोलेंगे वाइल। हैलाइड का मतलब फ्लोराइड, FLOURID फ्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दो कार्बन का लेंगे CH3C डबल बॉन्ड O X के रूप में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं चारों में से। देखेंगे ये क्रियाशील मूलक है। यहाँ पे कार्बन का लंबा चेन दो कार्बन का है, सबसे पहले शाखा नहीं है। कार्बन का लंबा चेन दो कार्बन का बोलेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है N, लेकिन एक नंबर पे है बोलेंगे क्या, OYL वाइल। हैलाइड का मतलब यहाँ पे बोलेंगे क्लोराइड, CHLORID क्लोराइड। अगला नंबर एग्जाम्पल देखेंगे CH3CH, एक हम लोगों ने यहाँ पे शाखा लगाया है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और X के बदले में हम लोगों ने इस बार Br को ऐड किया है, मतलब ब्रोमाइड। देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है। सबसे पहले गिनती करते हैं, 1 2 3। कार्बन का लंबा चेन 3 कार्बन का है, ये शाखा है, लेकिन दो नंबर पे बोलेंगे 2 ब्रोमो। कार्बन का लंबा चेन 3 कार्बन का बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN प्रोपान। 1 नंबर पे बोलेंगे 1 वाइल। और हैलाइड में क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, BROMID ब्रोमाइड। पूरा नाम बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपान 1 वाइल ब्रोमाइड। अब हम लोग एक एग्जाम्पल होमवर्क के रूप में लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और एक हम लोगों ने CH3 शाखा के रूप में लिया है, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O, और एक हम लोगों ने यहाँ पे फिर से F लिया है। देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक होता है। इसका मतलब गिनती यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा का नाम, फिर बाद में कार्बन का लंबा चेन का नाम, और अंत में क्रियाशील मूलक का नाम, और साथ में क्या ऐड कर देंगे, फ्लोराइड। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। Cl कार्बन डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ पे देखेंगे ये दो क्रियाशील मूलक ये वाला एग्जाम्पल में उपस्थित है। चाहे तो हम लोग इस ओर से 1 2 3 या फिर इस ओर से 1 2 3 गिनती कर सकते हैं। ज़रा सा आप इसे साइड में लिखेंगे हम लोग, ये Cl है। सबसे पहले शाखा का नाम नहीं, कार्बन का लंबा चेन 3 कार्बन का बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANEN। एक तो एक नंबर पे है और एक 3 नंबर पे, याद देंगे ध्यान, एक नंबर पे और एक 3 नंबर पे है, लेकिन दोनों का शक्ल एक ऐसा बोलेंगे डाई। सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे OYL वाइल। हैलाइड का मतलब CHLORIDE क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग BRC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और हमने इस बार Cl दिया यहाँ पे। देखेंगे ये दोनों क्रियाशील मूलक है, लेकिन ध्यान देंगे ये वाला में एक Br लगा हुआ है और ये वाला में एक Cl लगा हुआ है। जो ABCD में सबसे पहले आएगा
हम लोग उसी का नाम लिखेंगे, मतलब पहले बी का लिखेंगे ब्रोमाइड, फिर लिखेंगे हम लोग क्लोराइड। लेकिन सबसे पहले इधर वाला प्रोसेस करते हैं, 1 2 3, या फिर इस ओर से 1 2 3 कार्बन का लंबा श्रृंखला है। सबसे पहले शाखा नहीं है, कार्बन का लंबा चेन, 3 कार्बन का बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है बोलेंगे ANN। एक तो 1 नंबर पे है और दूसरा है 3 नंबर पे, दोनों का शक्ल एक ऐसा है बोलेंगे डाई। और इसका नाम हमने क्या बोला था सेकेंडरी सफिक्स में, OYL, वाइल हेलाइड। हेलाइड का मतलब ये दोनों, जो दोनों में पहले आता हो, BROMID ब्रोमाइड, और ये वाला क्लोराइड है CHLORID क्लोराइड। पूरा नाम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1,3 डाइवाइल ब्रोमाइड क्लोराइड। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, साइक्लो के रूप में है। एक हमने क्रियाशील मूलक यहाँ पे लगा दिया है, देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है। यहाँ पे कार्बन का लंबा चेन जो है साइक्लो के रूप में है, ये वाला गिनती नहीं हो पा रहा, तो जहाँ से क्रियाशील मूलक नज़दीक होता है, इसमें शाखा नहीं था, हम लोग दोनों तरफ में से किसी भी तरफ गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले शाखा नहीं है, कार्बन का लंबा चेन। साइक्लो के रूप में बोलेंगे साइक्लो, 4 कार्बन का है बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है बोलेंगे ANN ब्यूटेन। और ये 1 नंबर पे ये वाला क्रियाशील मूलक है, इसका नाम हम लोग बोलेंगे CARBONYL कार्बोनवाइल। हेलाइड का मतलब यहाँ पे Cl है, लिखेंगे CHLORID क्लोराइड। कार्बोनवाइल हेलाइड CARBONYL कार्बोनवाइल हेलाइड का मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे CHLORID क्लोराइड। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल हम लोग होमवर्क के रूप में देते हैं, साइक्लोहेक्सेन को लेंगे हम लोग। यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ पे डबल बॉन्ड BR है, तो ये वाला क्रियाशील मूलक हो गया। यहाँ पे गिनती हम लोग चालू करते हैं यहाँ से, आप चाहें तो इसमें एक शाखा भी ऐड कर सकते हैं। चलो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रोमो शाखा को ऐड किया है, तो गिनती इस ओर से करना पड़ेगा, शाखा नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, ये साइक्लो कंपाउंड बोलेंगे, साइक्लो 6 कार्बन का है बोलेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड ANN हेक्सेन। और इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे कार्बोनवाइल। और यहाँ पे पहले Cl तक क्लोराइड दिया, अब यहाँ पे क्या देंगे BR है तो ब्रोमाइड। अब हम लोग अगले क्रियाशील मूलक की तरफ चलते हैं। अगला नंबर 10th नंबर है क्रियाशील मूलक ईस्टर। फर्स्ट नंबर में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक, इसका सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऐसे करके हम लोग इसे लिख सकते हैं। और इसका सेकंड में देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे OAT OAT। थर्ड नंबर में इसका ग्रुप बोलेंगे एल्को ऑक्सी एल्क्वा नोआइल। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले केवल 1 कार्बन का लंबा चेन लेंगे। देखते हैं जरा सा, यहाँ पे वैकेंट स्थान रह गया है, जैसे हम लोगों ने क्रियाशील मूलक में देखा था यहाँ पे वैकेंट, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एल्काइल ग्रुप को ले लेते हैं। तो हम लोग एल्काइल ग्रुप के रूप में एक CH3 ग्रुप को लिया है, और ये वाला जो होगा हम लोग इसे बोलेंगे शाखा बोलते हैं, शाखा। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है, लेकिन इसमें केवल 1 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन का लंबा चेन है। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले शाखा, तो शाखा यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग मिथाइल। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये केवल O पे लगा हुआ है, ना कि किसी कार्बन पे लगा हुआ है। बोलेंगे मिथाइल, 1 कार्बन का बोलेंगे METH, मिथ सिंगल बॉन्ड है बोलेंगे ANN, 1 नंबर पे ही है। और इसका नाम हम लोगों ने सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोला था OAT, तो हम लोग लिखेंगे 1 OATE OAT, क्या बोलेंगे मिथाइल मीथेन 1 OAT। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O, और एक हमने C2H5 लिया है, इसे बोलेंगे हम लोग इथाइल ग्रुप। ये वाला क्रियाशील मूलक है, कार्बन का लंबा चेन यहाँ पे 2 कार्बन का है। सबसे पहले शाखा,
शाखा का नाम क्या बोलेंगे? इथाइल, ETHYL, इथाइल। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं इस ओर वाले का, बोलेंगे 2 कार्बन का है, बोलेंगे ETH, इथ सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे AN, N, और ये वाला भी 1 नंबर पे है और इसका नाम सेकेंडरी सफिक्स में बोलेंगे OAT, OAT। अगला नंबर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, O और CH3, ये वाला हम लोग शाखा के रूप में लेंगे। ये वाला क्रियाशील मूलक है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का लंबा चेन है। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, बोलेंगे METHYL, मिथाइल, 4 कार्बन का लंबा चेन है, बोलेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड है लेकिन 2 नंबर पे, बोलेंगे 2 इन, और ये वाला 1 नंबर पे, इसका नाम क्या बोलेंगे? OAT, OAT। पूरा नाम क्या बोलेंगे? मिथाइल ब्यूट 2 in 1 OAT। हम लोग अब अगला एग्जांपल देखेंगे CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, O C2H5 है। ज़रा ध्यान देंगे, ये वाला शाखा है और ये वाला क्रियाशील मूलक है। तो गिनती हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, 1 2 3 4। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले इथाइल ग्रुप का नाम लिखेंगे शाखा के रूप में, और फिर कार्बन का लंबा चेन 4 कार्बन का। यहाँ ध्यान देंगे 2 नंबर पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था डबल बॉन्ड के लिए इन, लेकिन यहाँ पे 3 बंधन है, बोलेंगे YNE, आइन, और लास्ट में इसका नाम लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग साइक्लो के रूप में लेते हैं कुछ इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O, और एक हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप को ऐड किया है। ये वाला शाखा होगा, ये वाला क्रियाशील मूलक, जहाँ से क्रियाशील मूलक नज़दीक होता है। 1 2 3 4। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? मिथाइल। ये वाला साइक्लो कंपाउंड बोलेंगे साइक्लो, 4 कार्बन का है, बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे ANEN। लेकिन ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला जो क्रियाशील मूलक का कार्बन है इसका गिनती नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या बोलेंगे? कार्बो ऑक्सलेट। क्या बोलेंगे? CARBOXYLAT, कार्बो ऑक्सलेट। और ये वाला 1 नंबर पे बोलेंगे 1 CARBOXYLAT, कार्बो ऑक्सलेट। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक होमवर्क के रूप में साइक्लोपेंटेन है, इसमें हम लोगों ने ईस्टर क्रियाशील मूलक को लिया है। ध्यान देंगे यहाँ पे C2H5 है, ये वाला शाखा है और ये वाला क्रियाशील मूलक है। गिनती हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, या फिर इस ओर से, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी शाखा नहीं है। अब हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इथाइल, साइक्लो कंपाउंड बोलेंगे साइक्लो, 5 कार्बन का है, बोलेंगे पेंटेन, और 1 नंबर पे क्या बोलेंगे? कार्बो ऑक्सलेट। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH3O, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, O C2H5 है। यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला इथाइल शाखा है, ये E से स्टार्ट होता है, ये वाला मिथाइल है, मतलब M से स्टार्ट होगा। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला क्रियाशील मूलक है और एक ये वाला क्रियाशील मूलक है। गिनती कर सकते हैं हम लोग 1 2 3, या फिर 1 2 3, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है। अब नाम सबसे पहले शाखा का लिखते हैं, लेकिन इथाइल पहले आता, बोलेंगे इथाइल, फिर इसके बाद मिथाइल, 3 कार्बन का लंबा चेन है, बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे ANEN, और एक तो 1 नंबर पे और दूसरा 3 नंबर पे, दोनों का शक्ल एक ऐसा, बोलेंगे डाई, और इसका नाम हमने क्या बोला था अभी सेकेंडरी सफिक्स में? OAT, OAT। अगला एग्जाम्पल को हम लोग होमवर्क के रूप में बना लेंगे। ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला साइक्लोप्रोपेन है, आप इसमें ऐसा कीजिए, एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, मतलब क्या हो गया? साइक्लोप्रोपीन हो गया है। और इसमें हम लोगों ने एक C डबल बॉन्ड O और एक C2H5 शाखा को लगा दिया। ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला क्रियाशील मूलक है, गिनती यहाँ से हम लोग
स्टार्ट करेंगे, दोनों तरफ में से किसी तरफ कर सकते हैं, 1 2 3। अब हम लोग इसका नाम लिख लेंगे, सबसे पहले शाखा, फिर साइक्लो कंपाउंड का, डबल बॉन्ड का, लास्ट में क्रियाशील मूलक का नाम लिख लेंगे। यदि आपको इन सभी एग्जाम्पल को सोल्व करने में परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका सहयोग करूंगा। अब मैं अभिषेक युगल आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में।